ऐसे ही एक भक्ता हुई सुरसरी जी, उन्होंने 2 बार जंगल में मिलेच्छों के आक्रमण से, बहुत सुंदर थी सुरसरी, भगवान की बहुत भक्ति किया करती थी, लेकिन जिस समय मुगलिया सल्तनत में स्त्रियों को उठाकर ले जाया जाता था, उस समय सुरसरी स्त्रियों के आगे आकर खड़ी हो जाती थी। इतनी सुंदर स्त्री होते हुए वो लड़ पड़ती थी सबसे और कहती थी कि अगर मैं भक्ति के पथ पर चल रही हूँ तो जगदम्बा के साथ ही शेर नहीं रहता, मेरे साथ भी रहता है। और जंगल में 2 बार उनकी सिंह ने रक्षा करी। ये सच्ची कहानी है। इन कथाओं को कहीं न कहीं पीछे रख दिया गया। इन कथाओं को इसलिए छुपाया गया क्योंकि भारत को भाईचारे से चलाना था। कुछ लोगों को इतना ज्यादा भाईचारे से चलाना था भारत को कि सनातन संस्कृति को धीरे 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 उस पर जो भी अत्याचार अनाचार हुए उन पर मिट्टी डाल दी गई। और अकबर महान, सिकंदर महान, औरंगजेब की संतान आज भी नारे लगते हैं कि हाय हुसैन हम ना भये, हम औरंगजेब की संतान हैं, आज भी नारे लगते हैं। आश्चर्य तो ये है कि जिस औरंगजेब ने मंदिर तोड़े उसके लिए एक काफिला अगर निकल कर ये कहता है कि हम औरंगजेब को मानने वाले हैं, हम हुमायूं को मानने वाले हैं, हम बख्तियार खिलजी को मानने वाले हैं जिसने भारत के गुरुकुलों को नष्ट कर दिया, हम उसको मानने वाले लोग हैं, तो उनको भारत में क्यों रहने दिया जा रहा है? लेकिन उनको भारत में रहने ही नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उनको भारत में वर्चस्व भी दिया जा रहा है। ब्रज के एक बड़े प्यारे महात्मा हुए कुंभन दास जी महाराज। हमारे गोवर्धन के पास एक गांव है जमनाम, तो कुंभन दास जी वहां पे रहो करते। श्री वल्लभाचार्य जी की बैठक में, श्रीनाथ जी के दरबार में बड़े सुंदर पद गाते कुंभन दास जी महाराज। गरीबी इतनी थी कि एक बार भरतपुर के राजा मान सिंह जब आए और उनने बहुत कहा, राजा हूं मैं, बताओ मैं क्या सेवा करूं आपके लिए। तो बोले सब बढ़िया चल रहा है भैया, काऊ बात की कोई कमी गिरधर ने छोड़ी नहीं है, जाको गिरधर सहाई है, बाकी काय बात की कमी, सब बढ़िया चल रहा है भैया, सब बढ़िया चल रहा है। सांझ के श्रीनाथ जी के मंदिर को घंटी बज गई है, अब पद गावे को समय है गयो है ठाकुर जी के आगे। महाराज आप बहुत बड़े आदमी हो, आप धन में, बल में, पद में, सब में बड़े हो, इतने बड़े आदमी थे, हम महात्मन को का काम, तुम तुम्हारे जाओ हम हमारे जाएं। तो कुंभन दास जी बोले, अरे लाली उनके भैया की छोरी उनके पास सेवा में थी, छोटी सी छोरी ही। लाली वो दर्पण ले आ और आसन ले आ, घंटी बज गई, जल्दी जानो है। तो उनके भैया की छोरी आके बोली, काका दर्पण को तो गैया पी गई और आसन को बकरिया खा गई। दर्पण को गैया पी गई, आसन को गैया खा, वो बकरिया खाए गई। तो बोले चल रहने दे, तू ऐसे ही जा रहा हूं। तो मान सिंह जी को समझ में नहीं आई कि दर्पण को गैया कैसे पी सके है
और आसन को बकरियां खा गई, ऐसो कैसे है सके। तो कुंभन दास जी बोले कि हम तो अपनो काम पानी में देख के चला ले हैं, सो पी गई होगी गैया। तो मान सिंह जी ने बड़ो बढ़िया मोतिन को जड़ो भयो दर्पण ला करके दियो। तो कुंभन दास जी बोले हमारे ताई कछु मत करो भैया, जो कछु करनो है नाथ जी को करो, श्री नाथ जी को करो। और तब मान सिंह ने कही जहाँ ऐसे वैरागी संत रहे हैं, जहाँ इतने विरक्त अवस्था में रहने वाले संत रहते हैं, वहाँ भगवान को मंदिर में ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। इनकी झोपड़ी में ही कृष्ण कहीं बैठा होगा, यहीं कहीं बैठा होगा, कहीं और ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है भैया। कुंभन दास जी की ख्याति फैलने लगी थी तो सीकरी के बादशाह ने उनको अपने यहाँ बुला लिया कि अगर कुंभन दास मुस्लिम धर्म का प्रचार करे तो बहुत लोग हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म में आ जाएंगे। सीकरी में बुला करके कहा तुम कहो तुम्हारे लिए तुम्हारे गांव जमनामते में 1 किलो बनवा दें और तुम्हारी व्यवस्था कर दें और जो तुम चाह रहे हो वो कर दें। बस जैसे गीत अपने नाथ जी के गाते हो ऐसे ही खुदा के गीत गाओ, बस इतना ही हम चाहते हैं। तो उन्होंने वहां एक गीत गाया था, भगत को कहा सीकरी का, आवत जाते पनैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, भगत को कहा सीकरी का। भैया भगत को का काम यहाँ पे, इतनी दूर अपने गांव ते आगरा तक सीकरी तक चल के आए, हमारी तो चप्पल टूट गई, हमको जान दे भैया। सीकरी नरेश ने एक बार तुलसीदास जी को भी बंदी बनवा लिया था कि जैसा राम का गाते हो ऐसा खुदा का गाओ, फकीरों की तरह गाओ। और तुलसीदास जी को बंदी बना लिया, जबरदस्ती गाओ गाओ गाओ, और कोड़े पड़ रहे हैं। और तुलसीदास जी ने उस समय हनुमान चालीसा गाया। इतने बंदर आ गए, इतने बंदर आ गए कि वाह कहनी पड़ी कि महाराज तुम जाओ, जाए छोड़ो, नहीं तो बंदर सीकरी छोड़ेंगे नहीं, पूरी सीकरी लुटा ले जाएंगे। ऐसा जब जब इतिहास गवाह है, जब जब इस धरती पर संत आते हैं, भक्त आते हैं, तब तब इस धरती पर युग परिवर्तन होता है, तब तब इस धरती पर सोचने की दिशा परिवर्तित होती है। फिर वो चाहे मीरा हो, तुलसीदास जी हो। मीरा ने जिस दिन मीरा के दर्शन करने आया था अकबर, उस दिन के बाद अकबर ने कोई भी युद्ध नहीं किया। इतना बड़ा प्रभाव पड़ा उसके ऊपर कि जिस अकबर ने मीरा के ससुराल वालों को मारा, मीरा के मायके वालों को मारा, उसी मीरा के दर्शन करने के बाद अकबर ने फिर कोई युद्ध नहीं किया। भक्त युग परिवर्तन करने के लिए आते हैं। भक्त जब जब इस धरती पर आते हैं, संत जब जब इस धरती पर आते हैं, तब तब समय बदलता है।